हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मुझे आप सभी को बताना है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 या फिर 9 से 12 का। इसी बीच में आप अगर बिहार में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम की डेट को लेकर जो है दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि आपका पेपर अगर 10 के पहले नहीं होगा तो आपका पेपर चला जाएगा इलेक्शन के बाद। वहीं पर ये भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि जो टीआरई 4 है उसमें भी आपको परिवर्तन फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर अगर जून में होगा, जुलाई तक सारे प्रोसीजर होंगे, तो अगस्त में परीक्षा कैसे हो पाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो मुझे आप सभी को बतानी है। साथ में ईओयू की जांच जो है चल रही है, होली की छुट्टी भी नहीं होगी, वहां पर भी इनकी जांच होगी। और क्या क्या रीजंस हैं पेपर आपके आगे होने का, जल्दीबाजी में परीक्षा ना होने का, तो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले। आज की न्यूज़पेपर अगर आपने देखी होगी तो पेपर लीक से रिलेटेड हर एक जो भी जितने भी लोकल न्यूज़पेपर हैं सब में निकला हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ निकली है कि जो कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ से, क्योंकि अभी तक यही प्रूफ सामने आ रहा है कि वहीं से पेपर लीक जो है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है पेन ड्राइव में लिया गया था, तो वहां पर भी ईओयू जो है जाने वाली है वहां पे जांच करने के लिए। और जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके फ़ोन नंबर को, मतलब मोबाइल जो है, जब उसकी जांच की गई तो वहां पर यूपी के, जैसे कि कानपुर हो गया, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ के भी अभ्यर्थियों के नंबर मिले हैं। इसी बीच में आपको पता है कि कल जो है 86 महिलाएं भी इसमें शामिल थी, मतलब जो पैसे देकर अपना क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और एक दो दिव्यांग भी थे पुरुष, उनको जमानत मिल गई है। और एक धारा के अकॉर्डिंग, मतलब इनको आप नहीं रख सकते हैं। तो कल जो है विशेष सिविल कोर्ट में जो है सुनवाई होती है, और उन जितनी भी महिलाएं थी, केवल पुरुष नहीं, केवल महिलाओं को जमानत मिली है। बाकी अभी भी 266 जो है, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, उनसे पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्योंकि ये जो चेन है काफ़ी लंबी है। और ये जो नकल कराए हैं ना, ये पहले भी बहुत सारे जो है एग्जाम्स के पेपर लीक कराए हैं। चाहे आप कोई दरोगा भर्ती वाला एग्जाम देख लें, इसके पहले भी जो भी एग्जाम, टीआरयू 2 में भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा है। कल बहुत सारे, जो भी मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे कि टीआरई 2 में भी जो है धांधली हुई है, तभी कट ऑफ इतना हाई गया है कट ऑफ। और आप में से भी कुछ लोग जो है मैसेज करके बता रहे हैं कि उनका नंबर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं टीआरई 2 में भी हुआ होगा। हाँ, ये चीज़ है कि उसमें चीज़ें सामने नहीं आई, इसमें जो है एक दो जगह से चीज़ें निकल कर आ गई, तो ये पूरा एक ही बार जो है ओपन हो गया, वायरल हो गया इस तरीके से। तो क्या है जी, देखिए, सबसे पहले तो ईओयू की जांच चल रही है। बीपीएससी की परीक्षा जल्दीबाजी में ना लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें बीपीएससी के कुछ स्टाफ कर्मी भी शामिल हैं। और जब तक ये जांच कंप्लीट, आप खुद सोचो कि अभी उनके नाम भी सामने नहीं है, तो क्या गारंटी होगी कि आने वाला जो परीक्षा है, अगर वो जल्दीबाजी में होगा तो उसमें वो कुछ ना करें। उसमें भी ऑब्वियस ही बात है ना, करेंगे, थोड़ा मोड़ छोटे लेवल पे ही करेंगे, बट करेंगे तो जरूर। उसमें भी कुछ नकलची जो है शामिल हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी इनकी जांच चल रही है। महिलाओं को जो है जमानत मिल चुकी है। अभी भी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको रखा गया है जेल में, उनसे पूछताछ हो रही है। और जो मेन जो आरोपी था विशाल और एक दो तीन जो थे, उनसे भी पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से। तो उन्होंने भी कुछ पदाधिकारियों के नाम बताए हैं। साथ में जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो वहाँ का मालिक है, उस आपको पता है कि सबसे पहले वहीं से सारी चीज़ें निकल कर आई थी, कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस। तो वहाँ पर भी जाने वाली है ईओयू, वहाँ पे पूछताछ होगी, तभी जाकर ये सारे चेन पता चलेंगे। अदरवाइज ये जो है गिरोह ना, ये हर एक स्टेट में यही मेन जो है, इस हर एक स्टेट के एग्जाम्स को जो है लीक करवाते हैं। आप सोचो, यूपी का पेपर हुआ, आर ओ हो गया, उसके बाद से जो पुलिस भर्ती के जो एग्जाम्स थे वो भी तो लीक हो गया, साथ में बीपीएससी में, मतलब बैक टू बैक बहुत सारी परीक्षाएं जो है लीक हुई हैं। तो इसलिए इस पर अच्छे से जांच चल रही है। और सच में ईओयू ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी कम समय में जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में परीक्षा ना हो वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जल्दीबाजी में परीक्षा इलेक्शन से पहले अगर ले लेंगे, क्योंकि इसमें 9 से 10 का भी है, 11 से 12 का भी है, 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी है। और अभी इस पे जांच चल रही है, अभी लोगों के सच सामने नहीं आए हैं, जो बीपीएससी में कुछ लोग जो शामिल हैं। क्योंकि जब तक ये सपोर्ट नहीं करेंगे, किस तरीके से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जा रहा है क्वेश्चन जो है प्रिंट होने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी को अपना खुद का भी एक प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जहाँ पे रखना चाहिए, जहाँ पे सारे एग्जाम्स के जो है उनका खुद का होगा, उसमें वहीं के एम्प्लॉय होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और पेपर लीक नहीं होगा। तो ये चीज़ भी निकल कर आ रही है। और अभी पूछताछ चल रहा है, बहुत जल्द इस पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी कि आखिर में कौन कौन इसमें मास्टरमाइंड है। तो रीज़न यही है। देखिए, जो न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण हो गया और भी बहुत सारी न्यूज़ मीडिया हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि 19 अप्रैल, आपको पता ही इलेक्शन है,
मतलब इलेक्शन की डेट स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके पहले तो आप जानते हो कि चुनाव कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल्स पुलिस सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, और 19 से 1 से 2 हफ्ते पहले ही ट्रेनिंग वगैरह का सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो हर हाल में अगर पेपर कराना होगा तो 10 अप्रैल के पहले, 10 के बाद से पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 से 9 दिन तो लगेंगे ही, और सब लोग इसमें बिजी होते हैं। आपने देखा होगा कि 1-2 एग्जाम्स जो बीच में पढ़ रहे थे उनको भी पोस्टपोन किया गया है। यूपी पीसीएस के भी जो एग्जाम्स थे उनकी भी डेट आगे बढ़ाई गई है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी इतने कम समय में, वो भी जब पेपर लीक हुआ है, जांच चल रही है, अभी स्टाफ कर्मी जो पदाधिकारी जो शामिल थे, जो कि 5 से 6 ऐसे बहुत ज़्यादा ही हैं, सारे नहीं है बट फिर भी आप सोचो अगर एक ऑफिस से 5 से 6 लोग इसमें शामिल होंगे तो उनका सच भी तो सामने आना है। तो इतनी जल्दीबाजी में परीक्षा क्या हो पाएगी? तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर आपका जो है मीडिया के अकॉर्डिंग वो आपका जून के बाद होगा, मतलब 4 जून के बाद होगा। वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि 10 अप्रैल के पहले भी हो सकता है। तो देखिए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी तो होली है, इस बीच में कोई बैठक हो नहीं सकती है। वैसे भी एक मीटिंग हुई थी 20 को, उसी से पता चला कि 5 अप्रैल की परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया है। आप ये सोचो 5 अप्रैल की परीक्षा रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं इनका होगा कि पहले 1 to 5, 6 to 8 का ही परीक्षा होगा, और एक मतलब सीरीज वाइज की, ऐसा ना हो कि 9 से 10, 11 से 12 का पहले हो जाए। तो अगर होना होगा पेपर तो 10 अप्रैल के पहले हो जाएगा। 10 अप्रैल के पहले किसी भी 2 दिन में, एक दिन आपका 1 to 5, 6 to 8 का, और एक दिन आपका 9 से 10, 11 से 12 का, बट ज़्यादा चांस नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी मीडिया के अकॉर्डिंग यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि इलेक्शन के बाद ही परीक्षा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अभी जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि दोबारा से इनको सेंटर बनाने हैं। कुछ सेंटर पे आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट के बदले कोई दूसरा बैठ के परीक्षा दे रहा था, वो भी तो पकड़े गए हैं, और ऐसे सेंटर में दोबारा से परीक्षा भी नहीं होगी। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। और आपको क्या लगता है, आप मुझे बताना कि क्या इलेक्शन के पहले, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद ही परीक्षा कराएंगे, क्योंकि समय ही कितना बचा है। होली के बाद से मुश्किल से 5 दिन का इधर समय होगा, फिर अप्रैल में आपका 1 हफ्ते का समय होगा। एग्जाम्स के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, फिर से दोबारा से नए सेंटर बनाने होते हैं, और प्लस आपको पता है कि इस बार परीक्षा बहुत अच्छे से करानी होगी, तो इतनी जल्दीबाजी में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अगर पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं। और अगर इलेक्शन के बाद भी होता है तो भी आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। जो भी जिसके नंबर जिसने भी जहां से मिलाए थे, अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप अपने वीक पॉइंट पे जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीआरई 4 का, कि टीआरई 4 की फिर परीक्षा कैसे होगी। अगर पहले ये आपका टीआरई 3 हो जाता है तो भी काउंसलिंग वगैरह तो अभी हो नहीं पाएगा, आप जानते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर बाद में ही होगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पेपर आपका जून के बाद हो सकता है। मान लीजिए आपका पेपर हो गया 10 से 15 दिन के बाद, फिर भी आपको वेट तो करना ही होगा ना, रिजल्ट के लिए वेट करना होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, स्कूल वितरण, ये सारी चीज़ों में काफ़ी समय लगेगा। ज्वाइनिंग लेटर भी अभी आपको मिल नहीं पाएगी, तो ये चला जाएगा फिर आगे ही। तो इस तरीके से आपका टीआरई 4 भी जो है, वो भी उसकी भी जो है कैलेंडर में, वैसे भी कैलेंडर में निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगस्त में ही होगा, क्योंकि कैलेंडर में तो पहले ये वाला भी परीक्षा नहीं निकला था। तो इस तरीके से आपका जो टीआरई 4 है उसमें भी 1 से 2 महीने का आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो अगस्त के बजाय ये अक्टूबर तक भी ले सकते हैं, नवरात्रि के समय में। ठीक है, तो चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। आप पढ़ाई अपना करते रहो, क्योंकि पेपर चाहे अभी हो जाए चाहे बाद में हो, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो जिनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और नकलचियों का वैसे भी अब भंडाफोड़ होने ही वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टीआरई 4 के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका टीआरई 4 होगा। ठीक है।